हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टडी विद अमित। अपने संविधान सभा का पहला पार्ट पढ़ लिया था। अगर किसी ने संविधान सभा का पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो देख लेना। आज अपन संविधान सभा का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। देखो, फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था कि संविधान सभा के लिए जो कैबिनेट मिशन योजना आई थी, उसके बाद में संविधान सभा का गठन हुआ था, फिर जो भी इलेक्शन वगैरह हुए थे उसके बाद में संविधान सभा की स्थापना हुई थी, फिर समितियां बनी थी। अब समितियों के बाद में देखो एक इम्पोर्टेंट आदमी का नाम आता है, वो है वीएन राव। वीएन राव, देखो वीएन राव है, वीएन राव, ठीक है ना। अब वीएन राव जो है, इनका जो नाम है, पूरा नाम वेनेगल नरसिंह राव, ठीक है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, कभी कभी क्वेश्चन रेलवे के अंदर काफी बार पूछे जाते हैं। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, ठीक है ना। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार है और इसी ने ही जो संविधान का प्रारूप बनाया वीएन राव ने क्या किया था, संविधान का प्रारूप बनाया। संविधान का प्रारूप बनाया था, ठीक है। संविधान का प्रारूप बनाया। देखो, संविधान सब जो ये प्रारूप समिति जो है, प्रारूप समिति, ठीक है, ये प्रारूप समिति, इसको पांडुलिखन समिति भी कहते हैं। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 29 अगस्त, मतलब प्रारूप समिति कब बनी थी, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति गठित होती है, ठीक है ना। अब इसके अंदर टोटल 7 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 96 सदस्य। अब इसकी जो प्रारूप समिति के अंदर टोटल 7 सदस्य हैं, 7, जिसमें पहले आते हैं अध्यक्ष, और अध्यक्ष के रूप में है B.R. अम्बेडकर, ठीक है, B.R. अम्बेडकर। देखो, B.R. अम्बेडकर के बारे में 2-3 चीज इंपोर्टेंट है, जैसे कि इनको भारतीय संविधान का जननी की संज्ञा दी गई है और आधुनिक भारत का मनु भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। अभी रेलवे के अंदर 2020 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा गया, ठीक है ना, तो B.R. अम्बेडकर। अब जो अन्य सदस्य हैं उनके नाम, अन्य सदस्य में आता है गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है, कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है, K.M. मुंशी है, पूरा नाम लिख देता हूं, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, ठीक है। फिर आता है मोहम्मद सादुल्ला, इसके बाद में आता है N. माधवराव, ठीक है। और साथ में आते हैं T. कृष्णमाचार्य, ठीक है। तो ये एक अध्यक्ष और 6 हो गए सदस्य। देखो, अब इसको याद कैसे करना है, याद कैसे होगा। अब देखो, यहाँ पर कृष्ण भगवान के सारे नाम लिखे हुए हैं। देखो, मैं आपको गोपाल, कृष्ण, कन्हैया, माधव, कृष्ण, ठीक है ना। तो 2 तो हुए, कृष्ण, गोपाल, कन्हैया और माधव, ठीक है ना। और एक मुस्लिम सदस्य था जो मोहम्मद सादुल्ला है, तो टोटल हो गए 6 सदस्य, ठीक है। और एक अध्यक्ष हो गया। संविधान सभा का जिसने विरोध किया है वो है मुस्लिम लीग, क्योंकि मुस्लिम लीग चाहता था कि मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा का निर्माण हो, ठीक है ना। तो फिर आती है माउंटबेटन योजना। देखो, माउंटबेटन योजना आती थी जून को,
3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना, ठीक है ना, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना बनती है। अब इसके तहत क्या होगा कि 26 जुलाई 1947 को, एक डेट याद रखना, 26 जुलाई, क्योंकि इस दिन घोषणा होती है। माउंटबेटन योजना तो आगे थी 3 जून 1947 को ये योजना बनती है और 26 जुलाई 1947 को एक घोषणा होती है कि भी पाकिस्तान के लिए भी अलग संविधान सभा का गठन होगा। मतलब अलग संविधान सभा का गठन, ठीक है ना, किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा का गठन होगा 26 जुलाई 1947 को जो भी घोषणा। अब आता है कि भारत का विभाजन। देखो भारत का विभाजन वही होता है बाद में कि भाई 14 अगस्त है, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और 15 अगस्त 1947 को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, ठीक है। अब देखो यहां तक तो हो गया। फिर कि जो संविधान सभा है, अब इसका पुनर्गठन वापस होता है क्योंकि यहाँ पर जो सदस्य थे वो, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो संविधान सभा का पुनर्गठन होता है वापस। संविधान सभा का पुनर्गठन होता है 31 अक्टूबर 1947 को होता है संविधान सभा का पुनर्गठन। अब इस टाइम में सदस्य कितने रह जाते हैं? 324। ये अक्टूबर की डेट, अक्टूबर के टाइम में 324 और जब दिसंबर आता है, दिसंबर, तब सदस्य हो जाते हैं 299, ठीक है ना, दिसंबर के टाइम 299। और जब संविधान पर हस्ताक्षर करने की बारी आती है तो तब सदस्य हो जाएंगे 284। मतलब संविधान पर 284 व्यक्तियों ने, सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है ना। तो ये अभी तक तो इतना याद रखो आप क्या भाई इतने सदस्य थे, दिसंबर तक हो गए थे कितने? 299, ठीक है ना। तो फिर प्रारूप समिति जो बनी थी उसने अपनी रिपोर्ट पेश करी। प्रारूप समिति ने जो संविधान सभा में रिपोर्ट दी थी वो दी थी 21 फरवरी को, 21 फरवरी 1948 को, ठीक है ना, रिपोर्ट पेश करी। अब उसके बाद में जो संविधान सभा के अंदर वाचन स्टार्ट होते हैं, तो वैसे इम्पोर्टेंट तो नहीं है वाचन, फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। क्योंकि 4 नवंबर से स्टार्ट होते हैं, 1948 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक निर्वाचन करते रहते हैं, ठीक है ना। तो मतलब ये मान सकते हो कि संविधान का निर्माण है वो उसी दिन से हो जाता है 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना। तो इस दिन को संविधान दिवस भी कहते हैं, संविधान दिवस, और विधि दिवस भी कहते हैं, विधि दिवस, ठीक है ना। 26 नवंबर को संविधान दिवस, विधि दिवस भी कहते हैं। देखो संविधान को पूरा बनने में कितने 2 साल लगे थे, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। टोटल 63 लाख रुपए का खर्च आया था, 63 लाख का खर्च आया था। 114 दिन तक बहस चली थी, 114 दिन तक बहस चली थी। 20 नवंबर 1949 जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि इस दिन क्या होता है, संविधान को स्वीकार कर लिया जाता है, ठीक है ना। 26 नवंबर, क्योंकि इस दिन अंतिम वाचन होता है। 26 नवंबर 1949 को क्या होता है कि संविधान सभा के द्वारा संविधान को स्वीकृत कर लिया जाता है, संविधान को स्वीकृत कर लिया जाता है। और इस दिन क्या होता है, संविधान पारित होता है। देखो 2 अलग अलग चीजें, पारित कब हुआ इस दिन को, और लागू कब हुआ, वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इस दिन को हो जाता है पारित, ठीक है ना। देखो इस दिन को विधि दिवस के रूप में मनाते हैं, इसको विधि दिवस के रूप में, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है ना। और इस दिन
जो संविधान पारित होता है इसके अंदर टोटल 22 संविधान के अंदर टोटल 22 भाग है, ठीक है। 395 अनुच्छेद आर्टिकल्स और 8 अनुसूचियां, ठीक है। 8 अनुसूचियां होती है, ठीक है ना। देखो जिस दिन संविधान पारित होता है मतलब 26 नवंबर 1949 को, इस दिन 15 अनुच्छेद लागू हो जाता है। इसी दिन से मतलब इसी दिन से कितने 15 अनुच्छेद, इसी दिन से 15 अनुच्छेद लागू हो जाते हैं। अब कौन कौन से, जैसे नागरिकता के हो गए या राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित हो गए और निर्वाचन आयोग से संबंधित 324 है, वो इसी दिन से क्या होता है लागू हो जाते हैं, ठीक है ना। और अब देखो संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक, देखो संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी को, 24 जनवरी 1950, ठीक है ना। देखो संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है वो है 24 जनवरी 1950 को। अब इस दिन क्या होता है कि रविंद्रनाथ ठाकुर जो है, रविंद्रनाथ ठाकुर, इनके द्वारा रचित जो है जनगण मन, ठीक है ना, इसको राष्ट्रीय गान जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को क्या करते हैं स्वीकृत कर लिया जाता है राष्ट्रीय गान के रूप में, ठीक है, स्वीकार कर लिया जाता है। फिर 26 जनवरी 1950 को इस दिन संविधान लागू होता है और लागू होने के साथ इस जो जितने भी अनुच्छेद है वो सारे इसी दिन को लागू हो जाते हैं। और इसी दिन को क्या होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना जाता है, ठीक है। भारत का पहला राष्ट्रपति, भारत का पहला राष्ट्रपति, ठीक है। अब देखो एक इम्पोर्टेंट चीज और है कि इसी दिन को क्या होता है 24 जनवरी 1950 को बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा एक उपन्यास लिखा हुआ था आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी का, बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय, इनके द्वारा एक उपन्यास लिखा हुआ था जिसका नाम था आनंद मठ। आनंद मठ के अंदर एक कृति रचित थी जिसका नाम है वंदे मातरम। वंदे मातरम, ये जो वंदे मातरम है इसको इसी दिन को यानी 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। तो ये हो गया राष्ट्रीय गीत, ठीक है। देखो जनगण मन को कब 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया, स्वीकार जनगण मन को, ठीक है। और राष्ट्रीय गीत के रूप में जो वंदे मातरम है उसको 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था, ठीक है ना। अब इसके अलावा मैं एक चीज और बताना भूल गया कि झंडा समिति है, देखो 22 जुलाई 1947 को झंडा समिति गठित होती है। झंडा समिति के जो अध्यक्ष है वो कौन थे, J.P. कृपलानी। झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे J.P. कृपलानी, ठीक है ना। 22 जुलाई 1947 में क्या होता है कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट संविधान सभा के बारे में जितना भी जो इन्फॉर्मेशन थी वो सारी होगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना। ओके, थैंक यू।